अगर बीजेपी के भी खिलाफ, अगर बीजेपी के खिलाफ भी जाना पड़े तो इस देश का युवा जाएगा। हम मुद्दे के खिलाफ नहीं है, मुद्दा बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी क्या कहती है कि देश को बर्बाद करके रख। आज हमारे नागपुर में एक बच्ची ने हताश होके, मतलब उसने अपनी जिंदगी, मतलब वो सोच ली कि आगे में कुछ हो ही नहीं सकता, उसने आत्महत्या कर ली। वहाँ जो कर रहे हो ना आप, वो गलत कर रहे हैं। आप जो कर रहे हो ना मैं समझ गया। लेकिन लेकिन सुन लीजिए, इस देश को मैं बिकने नहीं दूंगा। देखिए फॉलोवर से कुछ नहीं होता है, पैसा देके भी फॉलोवर आ जाता है। ये आइडियोलॉजी बीजेपी के खिलाफ है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो लोग परेशान है उनकी एक आइडियोलॉजी। बीजेपी करवाए, हाँ। कांग्रेस करवाए, हाँ। कोई भी करवा कोई भी रहा है, पीछे इसके युवा ही है। और ऐसे आदमी को निकाल दो यहाँ से अभी। क्यों निकाल दे? क्यों निकाल दे? मेरा भी एक विचार है, मैं भी उस पर खड़ा हूँ। आपको मैंने बोला क्या कि आपको निकाल दिया जाए? मैंने आपको बोला? आप ये गलत बोल रहे हैं। आप देख रहे डुग्गर संवाद, और इस समय हम लोग दिल्ली में हैं, और खास करके बात करें कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट 6 तारीख को दिल्ली में जाने की कल प्रोटेस्ट, और खास करके बात करें तो अलग अलग स्टेट से जो है लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो नागपुर से पहुंचे हैं, यूपी से, बिहार से यहाँ पहुंच रहे हैं, या कलकत्ता से यहाँ पहुंच रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ इनके मन में है और क्या कुछ सोच के जो है कल ये प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉय बांगड़कर है जी। क्या कुछ लगता है कल क्या कुछ बड़ा होने वाला है दिल्ली में? कल तो यूथ का आपको मतलब बहुत बड़ा जल्लोष दिखेगा, और ये जो देश में जो चल रहा है परीक्षा के संबंध में, या जो भी है, जो बच्चों के भविष्य के बारे में जो सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, नीट का पेपर लीक कर रही है, और उसकी वजह से जितने बच्चे ने आत्महत्या की है उनके परिवारों से पूछिए कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है। प्रधानमंत्री और बाकी जो शिक्षा मंत्री है उनके यहाँ का तो कोई गया नहीं ना, जिनके यहाँ का गया उनको पता है कि उनका बच्चा दिन रात मेहनत करके जब पेपर देने के लिए जाता है, फिर उसको पता चलता है कि वो तो लीक हो गया, उसका भविष्य खतरे में है। ठीक है, तो जब वो सोचता है कि यार मैंने इतना मेहनत करके मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बैठे हैं, जो बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, जो भी लोग बैठे हैं, वो पैसे लेके वो लीक करा रहे हैं, वो बेचारा बच्चा क्या करेगा। आज हमारे नागपुर में एक बच्ची ने हताश होके, मतलब उसने अपनी जिंदगी, मतलब वो सोच ली कि आगे में कुछ हो ही नहीं सकता, उसने आत्महत्या कर ली। आज उसके हिम्मत हार ली उसने, तो उसके घर वालों पे क्या बीत रही होंगी। तो ये सरकार को नहीं समझता है, सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल, आप इनकी बात से सहमत है, ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ। किसी की जान से बढ़कर किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं हो सकती है। इसको बिल्कुल गलत है, हम लोग इसके साथ हैं। देखिए, हम लोग बिल्कुल इस देश के युवाओं के साथ हैं, हम इस देश के स्टूडेंट के साथ हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद इसका विरोध करता हूँ, लेकिन हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं हैं। हम अपना युवा दल स्वयं तय करेंगे और खुद को चढ़ करके उनसे अपना हक मांगेंगे। ये हमारी हिम्मत है, ये हमारी ताकत है। हम इस करके रहेंगे, लेकर रहेंगे। पर कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हो जाइए, हम लोग मिलकर काम करें। क्या कांग्रेस पार्टी का साथ देना सही नहीं है? देखिए, कॉकरोच पार्टी केवल जो है अवसरवादी पार्टी है। वो अवसर का लाभ उठा के अगर ये युवाओं को सोचे साथ में ले लेगी, तो मुझे नहीं लगता है। उसकी आइडियोलॉजी अलग है, बिल्कुल बेकार आइडियोलॉजी है। अभी तक उन्होंने केवल सोशल मीडिया पे काम किया। देखिए, फॉलोवर से कुछ नहीं होता है, पैसा दे के भी फॉलोवर आ जाता है, बहुत आ जाता है। लेकिन हम एक बात कहूँगा कि इस देश को अगर बदलना है तो युवाओं को साथ लेकर, लेकिन उस युवा को सही दिशा में साथ लेकर चलिए ना। आप आइडियोलॉजी गलत लेके बैठे हो, आप देश को बर्बाद करने के लिए बैठे हो, और ऊपर से कह रहे हो कि हम जो है। देखिए, नीट के साथ जो हुआ, जो पेपर लीक हुआ, उस पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और मेरे हिसाब से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी देना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की है। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले भी ये बात कही थी कि कोटा में हर साल कितने बच्चे अपनी जान देते हैं। भाई साहब ने बताया कि नागपुर में एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली। क्या सोच के आत्महत्या कर ली? लेकिन हम इस पार्टी के सपोर्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि हमें उसकी आइडियोलॉजी नहीं है, पसंद है, और वो देश के हित में भी नहीं है। लेकिन जो चीज देश के हित में बात नहीं ये है कि अगर वो बंदा अगर सोशल मीडिया में अपनी क्रांति नहीं लाता, तो आप और हम यहाँ पे खड़े नहीं होते ना। अब वो चीज तो मानना पड़ेगा, किसी ना किसी ने तो इस मुद्दे को उठाया है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमको कॉकरोच बोलते हैं, आपको भी बोले हैं, ठीक है, तो जो आपके दिल में ऐसा भड़कता नहीं है
कि उसके ऊपर कुछ होना चाहिए करके। लेकिन जब एक आदमी वो विदेश में बैठा हुआ, वो तो है तो यही का, वहां पे लेके उसके दिल में ज्वाला धड़की कि नहीं ये गलत है, युवाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया और उसको समर्थन किया है। आप जैसे युवाओं ने और हम जैसे युवाओं ने ही समर्थन किया है। जब सोशल मीडिया में अगर वो युद्ध अगर भड़कता है, ठीक है, तो सरकार ये हो रही ना, उसको डर गई ना सरकार उसकी वजह से। तो अच्छा किया कि गलत किया वो बताइए ना मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, किसी मुद्दे को उठा, हम मुद्दे के खिलाफ नहीं है, मुद्दा बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी क्या कहती है कि देश को बर्बाद करके रखो। अच्छा, कैसे बर्बाद करके रखो? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप जो है देश में गलत विचार फैला रहे हो। किस तरह का गलत विचार? अरे भाई, आप कह रहे हो कि युवा मेरे हिसाब से जो है युवा अलग हो जाएं, युवा को अलग तरीके से, हर चीज गलत नहीं होती है। उसने अगर किया है तो उसके समर्थन में हम लोग बिल्कुल खड़े हैं साथ में, लेकिन हर चीज गलत नहीं होती है। इस सरकार ने कितना किया है ये कोई बताने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं, लोग खुद देख रहे हैं क्या गलत नहीं किया, क्या गलत आप किया है। सरकार के साथ में हो कि खिलाफ में, वो मुझे पहले नहीं वो नहीं, बताइए। मैं खिलाफ, क्योंकि आप जो नहीं, बोल रहे हो मैं कि इस मुद्दे हर चीज गलत नहीं हो सकती, लेकिन आप ये भी बोल रहे हो कि गलत भी है, तो गलत क्या है? गलत गलत जो है हम उसके बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं ना। गलत ये है कि उन्होंने जो है अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, हम उसके खिलाफ हैं। उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने अपनी जो है पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया, हम उसके साथ हैं, वो बात है। लेकिन अब आप कह रहे कि जो है युवाओं, अच्छा ये बताइए, इस देश की जो है संस्कृति क्या रही है, सभ्यता क्या रही है, उसको आप देखिए ना। आप अलग से वेस्टर्नाइज कल्चर हम लोग एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। वेस्टर्नाइज, देखिए, कपड़े पहन लेने से आदमी वेस्टर्न नहीं हो जाता है। कपड़े किसी के संस्कार को बता सकते हैं, लेकिन उसको जता नहीं सकते हैं। हमारे जो संस्कार है, हमारे जो सभ्यता है, भारतीय संस्कृति रही है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दी है, हम उस पर ही चलेंगे, हम उस पर ही चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं आप लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को वो करो, तो हम उसके समर्थन में नहीं हैं। आपने इन्होंने जैसा बोला लेफ्टिस्ट है, अभी तो उन्होंने सिर्फ अपने मुद्दे डाले हैं और जितने ने भी मुद्दे पढ़े हैं वो सब यानी आज के बेरोजगार, जैसे मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, भैया भी ग्रेजुएट है, भैया भी ग्रेजुएट है और भैया भी शायद ग्रेजुएट होंगे। अभी जो हम कॉकरोच जो बने हैं, तो कॉकरोच ऐसे ही नहीं बने, पढ़े लिखे कॉकरोच बने हैं। पढ़े लिखे कॉकरोचों के अंदर ज्वाला भड़की है और ये नहीं सोच रहे कि लेफ्टिस्ट है, सेकुलर है या एखादी कट्टरवादी पार्टी है या हिटलरशाही वाली पार्टी है। हमने वो नहीं देखा है। हमने एक मुजोर पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी, जो बहुत दिनों से धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन हो रहा है, फिर भी वो सुधरने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका कुछ तो भी लेना देना उनके साथ होगा, इसीलिए उनका वो राजीनामा ले नहीं पा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए इतने हर 2 साल बाद पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में भी लीक हुआ था, 2026 में भी लीक हो रहा था। इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं पेपर की वजह से, इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, नाम बता रहे हैं, कोई बीजेपी का नेता नाम सामने आ रहा है, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान जी पे इतना यानी मोदी जी की कृपा क्यों, ये हमारा सवाल है। इसलिए कल सभी हम महाराष्ट्र नागपुर से कम 122 लोग यहाँ पे आए हैं, सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए कि राजीनामा दीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी। पेपर जो है 2014 से पहले भी लीक होते थे, शायद होते होंगे या होते भी हैं, लगभग 20-25 साल से पेपर लीक हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस आइडियोलॉजी की बात की जा रही है, कि ये आइडियोलॉजी बीजेपी के खिलाफ है या फिर ये कह सकते हैं कि जो लोग परेशान है उनकी एक आइडियोलॉजी है? आपने जो बोला 2014 के पहले पेपर लीक होते थे, तब इतना डिजिटल इंडिया नहीं था, तब इतना यानी मोबाइल का ये नहीं था। यहाँ पे व्हाट्सअप में 2 मिनट अगर हैक कर ले तो उसका बैकअप भी आ जाता है, आपका डिलीट भी कर दे तो बैकअप आ जाता है। तो यानी अभी इतना एआई वगैरह आ चुका है, टेक्निकल बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से अभी ये यहाँ पे, तब 2014 के पहले क्या होते थे, हम भी छोटे होते थे, हमको पता नहीं, पर अभी ये पोजीशन में इतना सामने जा चुका है इंडिया, कि अभी अगर किसी को पेपर हैक करना है तो किसी का यानी ऊपर में उसका हाथ रहे सिवा होता नहीं है, ये तो पहले समझ लीजिए। और दूसरी बात आइडियोलॉजी की जो कर रहे हैं, आइडियोलॉजी का तो नहीं पता मुझे, पर आइडियोलॉजी ये है कि यहाँ पे इन्होंने जो मुद्दे रखे हैं, वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति बोला है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी आज मैं अपने मुद्दे मान सकता हूँ, अपने शब्द मान सकता हूँ। आज डेमोक्रेसी को यानी ये बंद करके रखा है इन्होंने। आज सब कार्टूनिस्ट देखे होंगे आपने, जो कार्टून पे ये जो व्यंग करते थे और व्यंग करते करते कॉमेडियन करते थे, आज सबको बंद करवा दिया, यूट्यूब चैनलों को बंद करवा दिया। ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता छीनी जा चुकी है। उसके बाद जो अपना ये है पत्रकारिता, पत्रकारिता में आपके मुद्दे ही नहीं दिखाते। तो ये सब चीज़ों के लिए कल सब लोग कॉकरोच जमा हो रहे हैं और उसी कॉकरोच में से एक हम है। और मेरा नाम गिरीश, भाई का नाम जो है, भाई का नाम विकास, ऐसे हम सब लोग जुड़ के
122 लोग नागपुर से आए और कल पूरा अथांग यहाँ पे समुद्र रहेगा, ऐसा हमारी इच्छा है। जी कुछ कहेंगे इनको? मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, कॉकरोच बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत दिशा पर ना जाए। मेरा बस कहने का मेन मुद्दा यही है। देखिए, किसी भी देश में आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है। मैं अपना मेन फोकस जो है आइडियोलॉजी पे ही रख रहा हूँ। आइडियोलॉजी जब तक किसी देश की नहीं रहेगी, किसी पार्टी की नहीं रहेगी, तब तक किसी भी दिशा में आप कैसे चले चले जाएंगे। हम उस दिशा की बात कर रहे हैं, उस समर्थन की बात कर रहे हैं। आप समर्थन कीजिए, गलत का गलत कहना बहुत हिम्मत की बात है। जो गलत को गलत कहता है वो हिम्मती है, लेकिन आप एक आइडियोलॉजी के साथ चलिए, उस पार्टी उस समर्थन में तब तक साथ दीजिएगा। मैं कॉकरोचों की बात कर रहा हूँ कि तब तक साथ दीजिएगा जब तक आपको ये न लगे कि मैं अपने देश से अलग हो रहा हूँ। जी अजी कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। जी आप जब दिल्ली कांग्रेस पार्टी को कवर कर आए? नहीं सपोर्ट नहीं ओके, करा। ओके। ये कॉकरोच पार्टी क्यों हुई, कैसी हुई, या आप ऐसे इंटरव्यू क्यों दे रहे हो? ये इसका मतलब कुछ तो है, इसका मतलब कुछ तो है। जी। तो बच्चे क्या है, बच्चे मतलब आप तो थोड़ा बहुत बड़े हो गए उम्र में, हमसे थोड़े बच्चे हैं, उनका कुछ नुकसान हुआ है ना? नुकसान हुआ था, इसका मतलब कॉकरोच पार्टी किसी ने एक प्लेटफॉर्म निकाला तो उसमें निकल गए, सब लोग आ गए। तो गलती है, सरकार की गलती है, किसी के है, सिस्टम की गलती है। तो सिस्टम अलग है, सरकार अलग है और पार्टी अलग है। ये तीन चीजें देखो, सिस्टम, सरकार और पार्टी अलग है। अब कैसे भरोसा करेंगे आप इस कांग्रेस जनता पार्टी पे? एक चीज से भरोसा हो जाएगा? हैं? भरोसा कर लिया आपने? रुको रुको, भरोसा नहीं करेंगे। भरोसा नहीं करे तो फिर आप यहाँ पर कर रुको, क्या रुको, रहे हैं? रुको, 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 रुको। क्या कर रहे हैं? भरोसा नहीं, हम एक, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, आप भी नहीं कर रहे। आप जानते हो पार्टी कौन सी है? CGP। जानते हो उसके बारे में? और क्या, तभी तो यहाँ पर आए। कैसे? अरे सोशल मीडिया से जो हो, कैसे? जो हुआ अरे है। एक उम्मीद है, उम्मीद सुनो, उम्मीद मेरे बच्चों की उम्मीद है। अगर वो पार्टी में ले गए आप तो फिर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में ले गए तो आप निकल जाओ यहाँ से। मैं अभी बोला निकल जाओ यहाँ से। एक उम्मीद है, एक सिंबलिंग है कि कहीं तो कहीं आवाज आई है, कहीं तो कहीं बात आई है, तो उसमें आई है। आप उसमें जा रहे हो तो उसमें पार्टी वाइज में जाओगे तो आप बेकार हो। आप नहीं, हम खत्म पार्टी हो। में जा ही नहीं रहे तो हैं। आप कैसे बोले? नहीं, हम पार्टी में मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में जो एक विचार है, हम विचार की बात कर रहे हैं। देश की विचार है ही नहीं अभी। हाँ, अभी है देश में सिंबॉलिक। विचार है ही नहीं। नहीं है। क्या? आप कहाँ जा रहे हो? एक बच्चों का है, बच्चे, आपके बच्चे हैं? आपकी उम्र कितनी है? अरे मैं तो खुद ही बच्चा हूँ। फिर आप कैसे बात कर रहे हो? एक बच्चे हैं, बच्चे बीमार हैं, बच्चों का क्या है क्या नहीं है। एक सिंबॉलिक है कि एक जनतंत्र हुआ है, उसमें ना हमें किसी पार्टी में जा ही नहीं रहे हैं। हम जा रहे हैं कि हाँ कुछ तो है, उसमें जाओ, उसमें बात करो, कहें तो करो, बात को करो। कोई बच्चे करेंगे, हमारे बच्चे, मेरे बच्चे का नुकसान नहीं क्या? हमारे ये है। यूपी में एक बहुत बढ़िया कहावत है कि जो है, ये भारत देश भेड़िया धसान है। भेड़िया धसान का मतलब समझते हैं? एक दिशा पे अगर भेड़ी होती है, वो जिस भी दिशा पे चलेगी अपना सर ऐसे नीचे कर आप लेगी। वहाँ जा रहे हो, वो मत जाओ। नहीं आप। सुनिए, रुको रुको रुको, नहीं मेरी बात नहीं, सुनिए। वो भेड़ी नीचे सर करके, वो भेड़ी नीचे सर करके जिस भी तरफ दिशा में चल देगी, सारी भेड़ियों का झुंड उसी दिशा पे। भाई साहब तो ऐसे है कि खुद भी कुछ करेंगे नहीं, दूसरा कोई कर रहा है तो उसको करने नहीं देंगे, और भीड़ को पूरा ऐसा ये है, करने की जो कोशिश करेंगे। जनतंत्र है ना, ये जनतंत्र है। कल आएगा जनतंत्र, इसमें ना आप आएंगे, न मैं आऊंगा, न कोई लीडर आएगा, कुछ नहीं आएगा। कल आएगा। हैं? आ तो रहे हैं लीडर। सोनम वांगचुक आ रहा है, दीपिका लीडर जी आ रहे हैं। अरे, लीडर लीडर नहीं है, सोशल अरे एक्टिविस्ट। आप अरे आए नहीं, हो नहीं, मुद्दा नहीं। भटकाने अरे के लिए कि भाई, सपोर्ट अरे करने के भाई। लिए? आप कौन सी विचारधारा से आए हो, पहले वो बताइए। आप विचारधारा कौन सी लाए हो? हम इस आपके देश बच्चे को हैं। आगे आप बढ़ाने देश की के- विचारधारा। देश की इसमें अरे हो ही नहीं। नहीं यार, नहीं आप बिल्कुल देश की इसमें हो ही नहीं। अरे एक्चुअली हो क्या रहा है? मैं अपने बच्चों को ले आ आप रहा हूँ, देश के लिए मेरे हो ही नहीं बच्चे यार। हैं, अरे क्यों नहीं? नहीं, बड़े बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, क्यों आ रहे उनके लिए हैं? आ रहा हूँ किस मैं। लिए आ रहे हैं? ये बच्चे पार्टी हैं, है, ये वो बच्चे हैं, पार्टी है। इनके लिए आ रहा हूँ मैं। बच्चों के लिए आ रहे हैं ना सब। न मैं मोदी के लिए आ रहा हूँ, न केजरीवाल के लिए आ रहा हूँ, न राहुल के लिए आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ अपने बच्चे के लिए। ये कोई आएगा तो ये इस जैसे आदमी को निकाल दो यहाँ से अभी। क्यों निकाल दे? क्यों निकाल दे? मेरा भी एक विचार है, मैं भी उस पर खड़ा हूँ। आपको मैंने बोला क्या कि आपको निकाल दिया जाए? मैंने आपको बोला? आप ये गलत बोल रहे हैं। नहीं, मेरा विचार है। नहीं,
नहीं नहीं, आप वहाँ- मेरा विचार है। वो वहाँ पर आप बोलिए है ना, वहाँ जो कर रहे हो ना आप, वो गलत कर रहे नहीं, हो। नहीं, जो आपने- कर रहे हो ना मैं नहीं, समझ गया। आपने बिल्कुल गलत किया है। आपने आपको मौका देना पड़ेगा। आप देखा, आप बोलो आप बोलो। ये है जनतंत्र है, युवा है, कॉकरोच आपने बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं, कहीं तो आई आवाज आई ना, देखो भाई कहीं तो आवाज, नेताजी कहीं तो आवाज आई ना, तो अरे आवाज आवाज आने आई, तो इसलिए तो ये भी यहाँ पे हाँ। आए। आवाज आए करके तो महाराष्ट्र के नागपुर से इतने आप लोग हैं। बचाने के लिए आए हो तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, हम बचाने के लिए, मैं इस देश के युवाओं के साथ हूँ, मैं खुद युवा हूँ, मैं खुद लड़ने के लिए आया हूँ, लेकिन 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 सुन लीजिए, इस देश को मैं बिकने नहीं दूंगा, और इस देश ये को तो एक बीजेपी चीज के- नहीं नहीं, बीजेपी के बीजेपी के आइडियोलॉजी लिए है। मैंने किस पार्टी के सुना लिए भाई, किया? मैं इस देश की नेता के लिए- आइडियोलॉजी नेता- को, इस देश की आपके संस्कृति बस को की बात बेकार नहीं। नहीं होने दूंगा, मैं इस यहाँ संस्कृति को हटने नहीं दूंगा। कहाँ अरे खत्म हो रही है? देश के बारे में बात मत अरे करना, वो बच्चों का अरे भविष्य भाई खत्म हो रहा है। भविष्य के लिए तो यहाँ मैं भी- बच्चों का भविष्य अरे खत्म हो मेरा रहा है। भी भविष्य यहाँ पे संस्कृति मेरा कोई भी खत्म भविष्य नहीं है। कर रहा है। अच्छा, आप गलत इसमें जा रहे हो। आपकी उम्र क्या है? आप कौन सी मुद्दा में आए हो? अरे कहाँ हम यहाँ जा रहे हैं? बच्चों देश के में- इसके लिए आए, हम भी बिना बिकने भाई- नहीं देंगे, हम भी यही देश के हैं। ऊपर और से- कोई संस्कृति कोई खराब नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन आप पता नहीं कौन कहाँ कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं। मुद्दा कौन सा है? मुद्दा एक कौन सा है? शिक्षा बच्चों मंत्री के है, देश का है ना मुद्दा। वो इतना चोर है कि वो निजात नहीं दे रहा है, ये उसके बारे में संस्कृति बोलो पे आप, देश को बिकने दूंगा, नहीं तो संस्कृति पे ये आ जाए। बातें कर रहे हो संस्कृति हिंदू मुस्लिम, ये मत, वो गया काम, मैंने हिंदू मुस्लिम का नाम ही नहीं लिया, देश को बिकने नहीं दूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं बिकने दूंगा। हाँ तो- कोई भी अगर उसके खिलाफ, अगर बीजेपी के भी खिलाफ, अगर बीजेपी के खिलाफ भी जाना पड़े तो इस देश का युवा जाएगा, अरे सुन, इस देश का युवा अरे जाएगा। भाई सुन, अरे मैं धर्मेंद्र सुन रहा हूँ। प्रधान मेरे बच्चों को नाश करेगा तो उसको निकलने नहीं देंगे, बिल्कुल निकालेंगे, निकालो। बिल्कुल निकालेंगे, हम सब बोलो। मिलकर निकालेंगे, बोलो हम सब मिलकर निकाले। मैं भी बोलो। आपके बच्चे की तरह हूं, आप मुझको भगाने की बात कर रहे हैं, हाँ। मेरा भी एक विचार है, मैं भी उस पर खड़ा हूँ। कैसे, कैसे खड़ा हूँ? बिल्कुल खड़ा हूँ यहाँ पर, उस देश को बस एक ही उस देश- slogan है, धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दो यहाँ से, बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल निकालेंगे। बाकी लेकिन- हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकार से सिस्टम तो है ना? हमको भी मतलब नहीं है, सिस्टम सरकार है, से तो हमको भी मतलब नहीं है, सिस्टम है, लेकिन सिस्टम लेकिन अलग होता है। लेकिन अगर कोई अपनी आइडियोलॉजी हम पे थोपेगा तो हम नहीं थोपने देंगे। अरे भाई आइडियोलॉजी फिर बात कहाँ जा रहे हो आप यार, आइडियोलॉजी की बात कहाँ कर रहे हो, कहाँ बात कर रहे हो आप यहाँ इसलिए आइडियोलॉजी बात, हम है देखो, आम जनता की बातें आइडियोलॉजी नहीं होती है, सुनो भाई, आम जनता की बातें आइडियोलॉजी नहीं होती है। शिक्षा में कहीं पे कुछ बुरा हो रहा है तो एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना एक्शन चाहिए, नहीं हो रहा है, बिल्कुल। इसमें आइडियोलॉजी कहाँ आ रही है? अरे यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहे हो, जिस पार्टी का आप समर्थन अरे में आए पार्टी की बात हैं, नहीं है, जो कि कोई पार्टी की समर्थन नहीं, वो पार्टी बच्चों को बुला रही है कि आप अपना एक्शन लो, हाँ, आप लो जाके कि आप बोलो वहाँ पे अच्छा आप उस समर्थन में नहीं, मतलब पार्टी के समर्थन में नहीं, आप उसके विचार के समर्थन, उसके मतलब यूथ विचार के में- समर्थन, युवा के समर्थन में आ रहे हाँ, हैं, तो जहाँ इसलिए तो मैं भी हूँ। जहाँ बच्चों का इसीलिए तो पेपर मैं- लीक हो रहा है, लेकिन बच्चों का मार्कशीट बदला जा रहा है, बच्चों के पेपर कैंसिल हो रहे हैं, लड़की पढ़ती है गांव की कि चलो अगर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो मेरी शादी नहीं कराएंगे, वो एग्जाम देने जाती है वहाँ पे और उसका पता चलता है एग्जाम जो उसने दिया मेहनत से वो कैंसिल हो गया, ना रिजल्ट आएगा और उसकी शादी भी करा दी जाएगी। इसमें क्या लेफ्टिस्ट है? तो ये तो बोल रहे हैं कि भैया संस्कृति खराब हो रही है। इसमें क्या संस्कृति? जब देश इसमें के इसके युवा साथ खराब तो हो मैं रहे भी हूँ, इसके साथ तो मैं भी इसी के नहीं नहीं, कहाँ खराब एक हो मिनट रही है? एक मिनट, अरे मेरी बात तो सुन संस्कृति लीजिए, कहाँ खराब हो रही अरे है? मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं। बीजेपी करवाए, हाँ, बीजेपी करवाए, हाँ। कांग्रेस करवाए, हाँ। कोई भी करवाए, कोई भी रहा है, पीछे इसके युवा ही है, और युवा क्या चाहता है कि वो बंदा रिजाइन कर दे। अरे अच्छा वो अच्छा, क्यों गलत बुला रही बोल रहे है, हैं क्या, वो resign क्यों बुला रही है, वो क्यों बुला रही है युवाओं को, बताइए। ताकि हम यहाँ पे अपनी आवाज दें और फिर हाँ। कोई सरकार कोई एक्शन ले, कोई भी एक्शन अच्छा फिर उसने अपने पार्टी का नाम पार्टी क्यों बनाई, वो भी तो कुछ करने के लिए आई है अरे ना, भाई वो भी तो सबकी आप पार्टी कोई बनी भी नहीं है। विचार- आप बर्बाद हो जाएगा, अरे पार्टी सुनो बनी भाई, अरे भाई पार्टी पॉलिटिक्स में जाओगे आप बर्बाद हो जाएगा।